हेलो दोस्तों। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बजाज ग्रुप के दो जियांट कंपनी के बारे में जो अपने थंबनेल में देख लिया, लेकिन फोकस तो यहाँ पे रहेगा सिर्फ सिर्फ बजाज फाइनेंस में, क्योंकि आज के दिन इसका यहाँ पे Q1 का नंबर आपको आना था और यहाँ पे नंबर आया, मार्केट के बाद आते हुए दिखाई दिया। ऑलमोस्ट यहाँ पे 3:53 में इसका यहाँ पे नंबर आया, लेकिन हाँ अभी थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो चुका है मुझे। लेकिन चलो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सही से डिस्कस करते हैं, सही समझते हैं कि जो हम लोगों ने कल जो शेयर किया था कि किस तरह का यहाँ पे नंबर दिखाई दे सकता है, जो बहुत सारे यहाँ पे ब्रोकरेज बोल रहे थे, क्या उनके अनुसार यहाँ पे नंबर है या फिर नहीं। ठीक है, तो देखो पहली बात तो यहाँ पे आज आपको जो है 2% से ज़्यादा का फॉल देखने को मिला और ये फॉल का वजह है मार्केट में प्रेशर, ठीक है, बजट के रिगार्डिंग से, और आज यहाँ पे बजाज फाइनेंस से प्रेशर और फिनसर्व में भी आपको 1% के कमजोरी पे ही ये बंद होते हुए दिखाई दिया है। अब देखो कल तो यहाँ पे बजाज फिनसर्व का नंबर आएगा, लेकिन पहले यहाँ पे ये तो हम लोग जान लें कि भाई बजाज फाइनेंस का कैसा यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है। तो देखो पहली बात तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं न्यूज़ के माध्यम से, तो यहाँ पर का ये बोलना है कि जब प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे 14% से ग्रो कर रहा है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को ज़रूर से कल का जो वीडियो यहाँ पे याद होगा, जहाँ पर मैंने ये दिखाया था कि यहाँ पर बहुत से ब्रोकर्स का ये बोलना था कि देखो 16% का प्रॉफिट में गेन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 2% का कमी होते हुए दिखाई दे रहा है, 14% का। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको आता है नेट इंटरेस्ट इनकम, जो मैंने कल इसके बारे में शेयर किया था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और यहाँ पर था अनुमान 26% का, लेकिन ये 25% का नंबर दिखाई दे रहा है, जो 1% का कमी है। तो हम लोग ये आपको देख करके डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि भाई देखो जो यहाँ पे था अनुमान उससे 2% के कम में प्रॉफिट आते हुए दिखाई दे रहा है, और साथ साथ यहाँ पे नेट इंटरेस्ट जो इनकम है वो भी यहाँ पर 1% का कमी दिखाई दे रहा है। अब इसके बारे में जब लोग यहाँ पे सही से जब आपको डिस्कस करें तो देखो यहाँ पर हम लोग को दिखाई देगा जो आपको रेवेन्यू है वो यहाँ पर आपको 12,498 करोड़ से बढ़ करके 16,099 करोड़ दिखाई दे रहा है, जो एक शानदार गेन में से एक है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद देखोगे जो प्रॉफिट है आपको नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर 3437 करोड़ से बढ़ करके 3912 करोड़, जो मैंने शेयर किया यहाँ पे 14% का साल के हिसाब से प्रॉफिट में गेन दिखाई दे रहा है। अब मेन टर्म यहाँ पे क्या आएगा जानते हो, देखो पहली बात तो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम, ये तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म में से एक है ही, जहाँ पर अभी पूरा वही आपको फोकस बना हुआ है। लेकिन उसके बाद भी कोई एक मेन टर्म है जो हम लोग जानेंगे एनपीए के बारे में, लेकिन उससे पहले आप ये देख लो कि यहाँ पे जो प्रोविज़न है, जो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट है आपको, वो यहाँ पे 25% से ग्रो किया है। मतलब कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस जो है वो यहाँ पे पैसे को थोड़ा साइड कर रही है आपको। इसका ये मतलब है कि देखो वो कुछ बैकअप प्लान के लिए कर रही है, ठीक है, वो यहाँ पे तैयार हो रही है। और ये कहीं मतलब हम लोग ये बोलते हैं ना कि कोई बोलता है सही है, कोई बोलता है ख़राब, लेकिन ऐसा मुझे लगता है देखो कुछ पैसा साइड होना, बैकअप में रखना वो हमेशा अच्छा ही होता है। लेकिन बहुत से लोग क्या सोचते हैं ना कि नहीं बैकअप में रख रही है तो कुछ ना कुछ यहाँ बड़ा गेम हो रहा है, ठीक है, इसलिए वो यहाँ पे बैकअप प्लान सोचिए। उनका भी सोचना गलत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इस चीज़ को पॉजिटिव लेके यदि हम लोग यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे बेहतर होगा। बाकी तो देखो हर कुछ यहाँ पे निगेटिव या फिर हर कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव या फिर कुछ ना कुछ यहाँ पे निगेटिव तो होता ही यहाँ पे आपको हर चीज़ का, लेकिन इससे ज़रूर से पॉजिटिव लेकर हम लोग यहाँ पे चल सकते हैं। बाकी मैंने हर कुछ तो आपको यहाँ पे शेयर कर दिया है और कुछ तो यहाँ पे खास नहीं है। वही देखोगे तो यहाँ पे लॉसेस, आपको लोन का प्रोविज़न, ये सब जो है वो सब यहाँ पे इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दिया है। जहाँ पर पिछले जो साल आपको 995 करोड़ था वो इस बार यहाँ पे 1685 करोड़ है। बाकी हर कुछ तो मैंने शेयर कर ही दिया ऑलमोस्ट। अब मेन टर्म यहाँ पे आता है जो है इसका एनपीए, ठीक है, क्या यहाँ पे आपको कम होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके पिछले क्वार्टर में 0.37% हम लोगों को दिखाई दिया था। क्या इस क्वार्टर भी वही सेम चीज़ हम लोगों को क्या मेंटेन है, वो जानना सबसे इम्पोर्टेंट में से एक है। और चलो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे टाइम तो हाँ मिल चुका है। देखो यहाँ पर जो इसका नेट एनपीए वो यहाँ पे 0.47% देखने को मिल रहा है, जो साल के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा हुआ है, लेकिन क्वार्टर का थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन कैसे कुछ फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क यहाँ पे मार्केट में पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ऐसे फंडामेंटली कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो मैंने क्या शेयर किया हुआ है भाई, कम से कम 3% के नीचे होना चाहिए, और 0.5% के नीचे मतलब वो एक बेस्ट कंपनी है। और एग्जांपल में HDFC बैंक, और वही सेम कैटेगरी में ये चलता है, इसलिए भाई 0.5% के नीचे रहना मतलब बेस्ट है, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पे मार्केट ये तो सोचता है ना कि भाई देखो आपके जो है पिछले क्वार्टर में था 0.37 और इस बार बढ़ चुका है
तो यहाँ पे मतलब ये है कि भाई लोग जो है थोड़ा पैसा यहाँ पे नहीं दे पा रहे, ठीक है, मतलब बैंक के पास मतलब इस कंपनी के पास पैसा नहीं आ पा रहा है, बैड लोन जो है वो थोड़ा बढ़ रहा है, तो इसलिए इस चीज़ को मार्केट जरूर से यहाँ पे नेगेटिव ले सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। अब देखो यहाँ पे कल का यहाँ पे दिन कैसा जाता है इस कंपनी के लिए, और बहुत से लोग जो यहाँ पे वेट कर रहे हैं सालों साल से कि सर यहाँ पे कब ये शेयर ऊपर बढ़ेगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अब आपको थोड़ा और वेट करना हो, क्योंकि जो भी अनुमान था उस अनुमान के मतलब हम लोग ये बोलते थोड़ा कमी आते हुए दिखाई दिया। अब देखो यहाँ पे मार्केट इस चीज़ को कैसे समझता है। बाकी चलो हम लोग यहाँ पे कुछ जानते हैं इसके बारे में, जैसे कि यहाँ पे LCR है जो मैंने बताया हुआ है आपको, देखो यहाँ पे लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, जो सिंपल टर्म यहाँ पे ये है कि यदि आप कोई भी बैंक पे पैसा जमा कर रहे हो 10,000 रुपया, तो क्या आपको ये लगता है कि कल यदि आप जा रहे हो और बैंक बोल दे पैसा नहीं है, तो आप कैसे चेक करोगे कि क्या उनके पास कुछ बैकअप में पैसा है कि नहीं, मतलब वो क्या यहाँ पे क्षमता रखती है या नहीं रखती वो 10,000 चुकाने के लिए, मतलब उनका लिक्विडिटी कैसा मेंटेन चल रहा है। तो यहाँ पे क्षमता है भाई देखो 294% है, मतलब जब यहाँ पे 10,000 जमा कर रहे हो तो बैंक के पास आपको जो है 29,000 रुपया है, मतलब वो आराम से इस 10,000 को कभी भी चुका सकता है। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, HDFC बैंक का भी इस कदर का नहीं है, उनका ऑलमोस्ट 120 कुछ % का दिखाई देता है। तो आप लोग सोच सकते हो कि भाई फंडामेंटली कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा है। बाकी हर कुछ समझ ऐसे और बताया हुआ CAR आपको क्या होता है, ठीक है, जो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 21% का ये एक तरह का बैकअप मनी होता है। जब बैड लोन जब आपको बढ़ रहा है तो क्या आपके पास बैकअप मनी है, और यहाँ पे गाइडलाइन ये बोलते हैं आपको रिजर्व बैंक कि 9% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पर 21% है, मतलब हाँ भाई एक अच्छा बैकअप मनी रखती है। यदि कुछ भी यहाँ पे बैड लोन थोड़ा इंक्रीज होगा तो यहाँ से पैसे को मेंटेन करके यहाँ पे ये डाल सकती है, और ये कहीं ना कहीं आपको खास बनाता है, इस चीज़ को आप लोग सही से जानते हो। तो मैं तो यहाँ पे यही बोलूँगा, देखो मार्केट इस चीज़ को जरूर से निगेटिव लेगा, क्योंकि उम्मीद से थोड़ा ख़राब नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे निगेटिव नहीं लेंगे, हम लोग इसे अपॉर्चुनिटी लेकर जो है चलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत कुछ यहाँ पे अच्छा भी आते हुए दिखाई, जैसे कि आपको LCR आपको हो गया, CAR हो गया, तो ज़रूर से फोकस करो, ठीक है। बाकी होप आपको वीडियो में हर कुछ समझ में आ गया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, आप इस चैनल को या सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए यार धन्यवाद।